नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करेंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह ने भारत को बिकने से कैसे बचाया था। साल था 1991। भारत उस दौर से गुजर रहा था जिसे इतिहास हमेशा याद रखेगा। आर्थिक कंगाली का दौर। देश की हालत इतनी खराब थी कि सरकार के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने तक के पैसे नहीं बचे थे। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका था। बस 15 दिन का आयात करने लायक डॉलर बचे थे। वे मंत्रालय के कमरे में फाइलों पड़ी थी जिनमें तत्काल भुगतान के नोटिस लगे थे। विदेशी कंपनियों भारत पर भरोसा खो चुकी थी। सरकारी अधिकारी भी असमझ में थे कि अब अगला कदम क्या होगा। राजनीतिक मोर्चे पर भी देश अशांत था। राजीव गांधी की हत्या के बाद देश में शोक और अस्थिरता का माहौल था। नई सरकार को जनता से लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय तक किसी का भरोसा नहीं मिल पा रहा था। यानी एक तरफ राजनीतिक संकट, दूसरी तरफ आर्थिक तूफान। भारत मानो दो धारों पर झूल रहा था। ऐसे हालत में जब कोई भी आगे बढ़कर जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं था, तब एक सादगी भरा चेहरा प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा पीवी नरसिंह राव। जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद संभाला तो पहले ही हफ्ते उन्हें यह रिपोर्ट मिली, भारत के विदेशी भंडार में सिर्फ 1.2 मिलियन डॉलर बचे हैं और खर्चा का अनुमान हर हफ्ते 100 मिलियन डॉलर। मतलब सीधा सीधा अगर कुछ दिनों में मदद नहीं मिली तो भारत को अपने सोने का भंडार विदेशी बैंकों में गिरवे रखना पड़ेगा। राव ने उस रात नींद नहीं ली। वे जानते थे कि यह आर्थिक समस्या नहीं, राष्ट्रीय अस्तित्व का सवाल है। और तभी उन्होंने एक नाम लिया, डॉक्टर मनमोहन सिंह को बुलवाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थे। वे रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और योजना आयोग के अध्यक्ष एवं रह चुके थे। शांत, गंभीर लेकिन बेहद समझदार। राजनीति में उनका कोई अनुभव नहीं था, पर ज्ञान का भंडार था वो। जब प्रधानमंत्री राव ने उन्हें बुलवाया और कहा, डॉक्टर साहब, देश मुश्किल में है। मैं चाहता हूं कि आप वक्त मंत्री बने, विदेश मंत्री बने। तो मनमोहन सिंह ने कुछ पल सोचा और बस इतना कहा, अगर मेरे ज्ञान से देश का भला हो सकता है तो मैं तैयार हूं। उन्होंने यह पद स्वीकार किया, लेकिन यह रास्ता आसान नहीं था। विपक्ष पहले से सरकार पर हमले कर रहा था। ब्यूरोक्रेसी सुस्त थी और जनता को कोई उम्मीद नहीं थी। देश की स्थिति अब एक डूबते जहाज जैसी थी। हर हफ्ते डॉलर की कमी, हर दिन महंगाई में इजाफा और हर तरफ घबराहट। भारत को अपने सोने के 47 टन तक को इंग्लैंड के बैंक ऑफ इंग्लैंड और स्विस बैंक में गिरवे रखना पड़ा ताकि कुछ विदेशी मुद्रा मिल सके। यह भारतीय इतिहास का सबसे शर्मजनक आर्थिक क्षण था, लेकिन वहीं से उम्मीद की एक किरण उभरी। वह किरण थी डॉक्टर मनमोहन सिंह की सोच। मनमोहन सिंह ने पद संभालते ही सबसे पहले कहा, हमें सच्चाई का सामना करना होगा। अगर हम पुरानी नीतियों में फंसे रहेंगे तो देश खत्म हो जाएगा। उन्होंने रात दिन मेहनत करके एक ऐसा आर्थिक सुधार योजना तैयार की जो भारत की किस्मत बदलने वाली थी। उनके कार्यालय में उस समय का दृश्य अद्भुत था। कागजों के ढेर, रात के 2 बजे तक चलती बैठक और एक ही बात, भारत को बचाना है। पीवी नरसिंह राव हर निर्णय में उनका समर्थन करते रहे। वे जानते थे कि अगर किसी पर भरोसा किया जा सकता है तो वह यही व्यक्ति है जो राजनीति नहीं अर्थशास्त्र समझता है। 24 जुलाई 1991 का दिन तय हुआ। डॉक्टर मनमोहन सिंह संसद में अपना पहला बजट पेश करने वाले थे। कई सांसदों को उम्मीद भी थी कि वे राहत पैकेज या कर्ज राहत की बात करेंगे, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह कुछ और सोच चुके थे। उनका बजट इतिहास का मोड़ साबित हुआ। उन्होंने साफ कहा, हम अब
लालसे, राज और बंधनों से बाहर निकलेंगे। भारतीय उद्योगों को स्वतंत्रता देंगे। विदेशी निवेशकों के लिए दरवाजे खोलेंगे। संसद में पहले तो सन्नाटा सा गया। कई सांसदों ने कहा यह तो पूंजीपतियों की नीति है, लेकिन मनमोहन सिंह ने शांत स्वर में जवाब दिया, नो पावर, नो एर्थ कैन नो स्टॉप इन आइडिया। हाउस टाइम इज कम। अब समय आ गया है कि भारत अपनी असली ताकत को पहचाने। यह बजट सिर्फ आर्थिक दस्तावेज नहीं था, यह एक क्रांति थी। भारत ने पहली बार उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की दिशा में कदम रखा। उन्होंने कहा, हम व्यापार को अपराध नहीं, अवसर समझेंगे। हम विदेशी कंपनियों को दुश्मन नहीं, समझदार मानेंगे। यह वही क्षण था जब भारत ने खुद से कहा, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। लेकिन दुनिया से जुड़कर रातों रात सब कुछ नहीं बदला, लेकिन एक नए सोच, एक नए दिशा शुरू हो चुकी थी। भारत का डूबता जहाज जब दिशा पकड़ने लगा था, देश के भीतर भी लोग कहने लगे, शांत आदमी है पर सोच में तूफान है। और वही शांत आदमी जिसने न कोई नारा दिया, न कोई वादा, भारत को बिकने से बचाने वाला नायक बन गया। 24 जुलाई 1991 को जब डॉक्टर मनमोहन सिंह ने अपना ऐतिहासिक बजट पेश किया, तो किसी ने भी नहीं सोचा था कि आने वाले वर्षों में यही बजट भारत की किस्मत बदल देगा। उनकी नीतियों आसान नहीं थी। कई लोगों विरोध में थे। संसद में हंगामा मच गया था। कहाँ गए कि यही तो विदेशी नीति है, यह तो पूंजीपतियों का बजट है। पर डॉक्टर सिंह ने शांत स्वर में बस इतना कहा, अगर हम जब नहीं बदलेंगे तो आने वाली पीढ़ियों हमें माफ नहीं करेंगी। और वही हुआ। भारत ने बदलना शुरू किया। 1991 से आगे आने वाली वर्षों में मनमोहन सिंह ने कई बड़े फैसले लिए जिन्होंने भारत की दिशा ही बदल दी। उदारीकरण, उन्होंने लाइसेंस राज खत्म किया। पहले हर उद्योग खोलने पर फैक्ट्री लगाने के लिए सरकार से सैकड़ों मंजूरियों लेनी पड़ती थी। अब वह खत्म हुआ। कारोबारियों को आज़ादी मिली। छोटे उद्योग बढ़ने लगे। 2 निजीकरण, सरकारी कंपनियों का बोझ बहुत था। घाटे में चलने वाली कंपनियों पर देश का पैसा बर्बाद हो रहा था। मनमोहन सिंह ने उन्हें निजी क्षेत्र को सौंपना शुरू किया ताकि दक्षता बढ़े और सरकार पर बोझ घटे। तीजों, वैश्वीकरण, भारत ने दुनिया के सामने अपने दरवाजे खोले। विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश की अनुमति दी गई। नई तकनीक, नए उद्योग और नए रोजगार देश में आया। शुरुआत में जनता को यह सब समझ नहीं आया, लेकिन कुछ ही सालों में बदलाव दिखने लगा। बाजारों में नई कंपनियां आई। टीवी, मोबाइल, कंप्यूटर, कारें, सब कुछ उपलब्ध होने लगा। भारत में पहली बार बहुराष्ट्रीय कंपनियां आने लगी। युवाओं के लिए रोजगार के नए दरवाजे खोले। जहां पहले भारत सिर्फ आयात पर निर्भर था, अब वह निरंतर देश बनने की दिशा में बढ़ रहा था। गांवों तक नई सड़कें, बिजली और टेलीफोन सेवा पहुंची। शिक्षा में सुधार आया। प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों बढ़ी। 1991 में जो देश अपने सोने के सिक्के गिरवे रखकर जिंदा था, वह सिर्फ 10 साल बाद दुनिया की सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था का बन गया। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने लिखा कि भारत जाग गया है। विदेशी निवेशकों की लाइन लगने लगी। आईटीआई सेक्टर ने जन्म लिया। इंफोसिस, टीसीएस, विप्रो जैसी कंपनियों देश का चेहरा बन गई। युवाओं को विदेश जाने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि भारत में ही अवसर पैदा हो गया। मनमोहन सिंह ने कभी भाषणों से जनता को नहीं लुभाया। उन्होंने कभी अपने काम का प्रचार नहीं किया। वे संसद में भी बोलते थे तो धीमी आवाज में, पर हर शब्द, हर विचार और जिम्मेदारी से भरा होता था। उनके करीबी बताते हैं कि जब उन्होंने बजट पेश किया था, उस रात उन्होंने घर जाकर कहा
अगर यह नीतियों सफल होगी तो भारत आगे बढ़ेगा, अगर नहीं तो शायद मैं हमेशा के लिए भुला दिया जाऊंगा। लेकिन इतिहास ने उन्हें भुलाया नहीं, बल्कि स्वर्ण अक्षरों में उनका नाम लिखा गया। कुछ ही वर्षों में भारत का चेहरा बदल गया। विदेशी मुद्रा भंडार कई गुना बढ़ गया। उद्योगों में उत्पादन बढ़ा, युवाओं को नए रोजगार मिले। आईटीआई सेक्टर ने भारत को दुनिया में नई पहचान दी। आज अगर हम कहते हैं कि भारत विश्व गुरु बनने की दिशा में है, तो उस नींव को रखने वाले व्यक्ति थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। यह सिर्फ एक मंत्री की नहीं, बल्कि दो दूरदर्शी व्यक्तियों की कहानी थी। पीवी नरसिंह राव ने उन्हें मौका दिया और मनमोहन सिंह ने उस मौके को इतिहास बना दिया। दोनों ने मिलकर भारत को डूबने से बचाया। अगर उस समय वह निर्णय नहीं लिया गया होता तो शायद आज भारत किसी और के कर्ज तले दबा हुआ होता। भारत की यह कहानी हमें सिखाती है कि देशभक्ति सिर्फ सीमा पर नहीं, निर्णयों में भी होती है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने कई नारे नहीं दिया, कोई तलवार नहीं उठाई, फिर भी वे सच्चे योद्धा थे जिन्होंने ज्ञान, ईमानदारी और दृष्टि से भारत को बचाया। आज जब हम भारत की आर्थिक ताकत पर गर्व करते हैं न, तो हमें याद रखना चाहिए, कभी एक शांत विनम्र व्यक्ति ने इतिहास को बदल दिया था। वह आदमी जो बोलता कम था, लेकिन उसके फैसलों ने पूरे भारत को आवाज दी थी। दोस्तों, ऐसी न्यू कहानी पढ़ने के लिए और देखने के लिए और संभालने के लिए हमारा चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय माता।